ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हम सीना तान कर कह सकते हैं कि भारत ने दुनिया को बुद्ध नहीं दिया है। पीएम मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को बताया अर्थपूर्ण। कहा, हमने हमेशा दुनिया को शांति और समृद्धि दी है, हम इसलिए विश्व बंधु हैं। पीएम मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के वादे को भी दोहराया। कहा कि 10 साल में 10वीं से 5वीं तक का सफर तय किया। पीएम मोदी ने अपने मिशन 2047 का जिक्र किया। कहा, भारत 2047 में आजादी की 100वीं सालगिरह विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ टॉप पर पहुंचना भारत का लक्ष्य नहीं है, आज 1000 साल के भारत की नींव रखी जा रही है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। कहा, 65 करोड़ लोगों ने वोट किया और कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ गया, यही हमारी चुनावी लोकतंत्र की शक्ति। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया दुनिया के दो छोर पर बसे हैं, लेकिन लोकतंत्र हमें जोड़ता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कई समानताएं, दोनों देशों के बीच रिश्तों का पुराना इतिहास। पीएम मोदी ने नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक एंटोन जेलिंगर का भी जिक्र किया। भारतीय नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन से जोड़ा रिश्ता। वियना में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम के स्वागत में भारतीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने संगीत और नृत्य के जरिए बांधा समा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एंटोन जेलिंगर से मुलाकात की। दोनों के बीच आध्यात्म और क्वांटम फिजिक्स के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नोबेल विजेता एंटोन जेलिंगर ने पीएम मोदी को बताया आध्यात्मिक शख्सियत। कहा कि ये एक ऐसी विशेषता है जो आज दुनिया के ज्यादातर नेताओं में होनी चाहिए। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एवीरी बेलेन से मुलाकात की। बोले, हमारे संबंधों के 75 साल पूरे, रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। विदेश यात्रा से लौटने के बाद काम में जुटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ आज मुलाकात कर बजट पर लेंगे सुझाव। पीएम मोदी की बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी होंगे शामिल। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों को आज संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति। आरएसएस के अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाया जनसंख्या का मुद्दा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब पर लागू हो जनसंख्या कानून। जो नहीं माने उसे सरकारी योजनाओं का लाभ ना दिया जाए। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी की मांग, बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। कहा, अगर इसमें दिक्कत है विशेष सहायता दी जाए। देवरिया में ग्राम विकास राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम के कार्यक्रम में हंगामा। सम्मान में मिला पटका फेंककर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव। एमपी, हिमाचल और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग। एमपी की अमरवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा करीब 79% वोटिंग। हिमाचल के नालागढ़ में 75.22% मतदान। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुनवाई से पहले दाखिल किया हलफनामा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में नीट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली से इनकार किया। कहा कि दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का प्रस्ताव रखा। कहा, काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दाखिल किया हलफनामा। कहा कि सभी राज्यों में नहीं हुआ पेपर लीक। सुप्रीम कोर्ट से एनटीए की अपील, नीट पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी पति के साथ मांग सकती है गुजारा भत्ता। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में कराए खाली। 13 फरवरी से किसान दे रहे धरना। शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान। कहा कि हमारे पास कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आएगी जिस पर हम 16 जुलाई को करेंगे मीटिंग। विभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। 12 जुलाई को आदेश जारी करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। वर्ली एक्सीडेंट केस में सरकार ने मदद का किया ऐलान। मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से मिलेंगे 10 लाख रुपए। सरकार की मदद के ऐलान पर पीड़ित परिवार ने कहा, हमें मदद नहीं, न्याय चाहिए। महेश शाह को ही फांसी। पीड़ित परिवार से मिले आदित्य ठाकरे। आरोपी के पिता को पार्टी से निकालने की मांग। बोले कि आरोपी के घर पर भी चले बुलडोजर। आरोपी के पिता को पार्टी से निकालने से ज्यादा जरूरी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। यूपी के उन्नाव में बस हादसे को लेकर एक्शन में सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा कि बिना परमिट के चल रही थी बस। ड्राइवर, कंडक्टर और बस मालिक पर भी एफआईआर। अगरतला रेलवे स्टेशन से 5 रोहिंग्या गिरफ्तार। अवैध तरीके से कर रहे थे देश में एंट्री, पुलिस कर रही पूछताछ। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट पेश किया। काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी का मंदिर कॉरिडोर बनेगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने पानी को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, हमने राज्य के हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम किया। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में लागू होगा ड्रेस कोड। मोहन यादव सरकार ने की तैयारी। महाराष्ट्र के पुणे में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ी में लगी आग। गाड़ी जलकर खाक, बाल बाल बचा ड्राइवर। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहा है राप्ती नदी का जलस्तर। नदी किनारे के इलाके में जांच करने पहुंचे डीएम। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास सड़क पर मलबे का अंबार।
गोवा के मालपे में नेशनल हाईवे 66 पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक बाधित सीएम प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे। यूपी के मैनपुरी से आसमान से बरसी आफत, आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत, घर वालों में छाया मातम। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में पानी। तीसरे टी20 मैच में भारत में जिम्बाब्वे को 23 रनों से हराया, 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई।